वेलकम टू आईसीटी फ्री कोर्स बाय एफएक्स मार्केट मास्टर्स। आज हमारी तीसरी क्लास है इस कोर्स का और इस कोर्स में हम मज़ीद जो लिक्विडिटी की एलिमेंट्स है आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने स्विंग हाई, स्विंग लो और लिक्विडिटी पूल मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी रन, जुदा स्विंग और जो कैंडल की फॉर्मेशन है ये चैप्टर हमने पढ़े थे। आज हमारा पहला चैप्टर का जो टॉपिक्स है 1.3 उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसके मज़ीद लिक्विडिटी अकसाम है। तो सब जो है ना गौर से देखे और पेन और कॉपी अपने हाथ में पकड़ ले, उसको नोट करना स्टार्ट कर दे ताकि दिमाग में बैठ जाए और फिर जो है ना फोकस के साथ आपने देखना है। इसमें हम थ्योरेटिकली एग्जांपल और डेफिनेशन और फिर रियल चार्ट पे जाके इसको आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है बाय साइड लिक्विडिटी। अब बाय साइड लिक्विडिटी क्या चीज़ है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर चार्ट पे थ्योरेटिकल आपको मैं समझाऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि buy side liquidity, it refers to the liquidity created when price reaches a swing high at the top of range। अब आपको ये तभी समझ आएगी अगर पिछले चैप्टर आपके क्लियर है स्विंग हाई के बारे में, आपको पता है कि स्विंग हाई क्या चीज़ है। Triggering by stop orders from traders with short positions। As these orders are activated, they provide the liquidity need for smart money or institutional traders to sell into, often causing a sharp price action। उर्दू वाले सुन ले, बाय साइड लिक्विडिटी ये उस वक्त होती है जब प्राइस स्विंग हाई तक पहुंचती है जो रेंज के ऊपर पार्ट में होती है यानी टॉप पर होती है और शॉर्ट पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स के बाय स्टॉप ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं तो स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को सेल करने के लिए लिक्विडिटी मिलती है जो प्राइस में तेजी से रिएक्शन का सबब बनती है। बाय साइड लिक्विडिटी पे आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इसमें कुछ 4 पॉइंट्स है, आपने इसको लाजमी याद रखना है। सबसे पहले जो रेंज होगा उसके आपके पास टॉप होना चाहिए। सेकंड नंबर पर स्विंग हाई होना चाहिए। थर्ड नंबर पर जो बाय स्टॉप्स ऑर्डर होते हैं वो ट्रिगर करें और जो लास्ट वन है जो लोग वहां से सेल पोजीशन ओपन करना चाहते हैं वो पोजीशन ओपन हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाय स्टॉप या बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। अभी चार्ट पे आ जाए। चार्ट पे आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज का टॉप कौन सा है, ये वाला है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास क्लियर हो गया कि रेंज का टॉप होना चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है कि स्विंग हाई होना चाहिए। तो ये स्विंग हाई है, आपको नजर आ रहा है स्विंग हाई। मैंने आपको क्या बताया था, हाई और लेफ्ट और राइट पे लोअर हाइस होंगे, तो ये स्विंग हाई भी है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि बाय स्टॉप ऑर्डर को ट्रिगर करे। इसने अभी तक बाय स्टॉप ऑर्डर को ट्रिगर नहीं किया, यानी कि ये बाय से लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं हुई है। तो तीसरा स्टेप क्या है कि बाय स्टॉप्स जो ऑर्डर है उनको ट्रिगर करे। चौथा क्या है कि जो लोग यहाँ रेजिस्टेंस से सेल करना चाहते हैं उनके शॉर्ट पोजीशन ओपन हो। जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो तो बाय साइड लिक्विडिटी आपके पास बनती है। क्लियर, समझ आ गई। इसमें बाय साइड लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है। अगर नीचे वाले चार्ट को देखें तो इसमें बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुई है। ये एक रेंज है, इसका टॉप है, स्विंग हाई भी है, बाय स्टॉप्स ऑर्डर जो है वो भी ट्रिगर हुए हैं। अब जिन लोगों को बाय स्टॉप ऑर्डर का नहीं पता वो इसको समझ ले, जितने ऑर्डर्स होते हैं ना कितने किस्म के, उसको आप समझना जरूरी है, तभी आपको बाय साइड की लिक्विडिटी की समझ आएगी। चौथा स्टेप क्या है, जिन लोगों ने यहाँ से सेल करना होता है उनके ऑर्डर पे ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब ये 4 पॉइंट्स होते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, बाय साइड लिक्विडिटी बनती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेल साइड लिक्विडिटी की। सेल साइड लिक्विडिटी बिल्कुल इसके अपोजिट है। सेल साइड लिक्विडिटी इट ऑकर्स व्हेन प्राइस रीच अ स्विंग लो एट द बॉटम ऑफ रेंज, ट्रिगर सेल स्टॉप ऑर्डर्स फ्रॉम द ट्रेडर विद लॉन्ग पोजीशन। दिस क्रिएट्स लिक्विडिटी दैट स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज टू बाय, ऑफ्टन लीडिंग टू अ सडन अपवर्ड प्राइस मूवमेंट्स। सेल साइड लिक्विडिटी ये उस वक्त होती है जब प्राइस स्विंग लो तक पहुंचती है जो रेंज के बॉटम पर होती है और लॉन्ग पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स के सेल स्टॉप ऑर्डर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये ऑर्डर ट्रिगर होते हैं तो स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को बाय करने के लिए लिक्विडिटी मिलती है जो प्राइस में तेजी से अपवर्ड रिएक्शन का सबब बनती है। अब सेल साइड बिल्कुल इसके अपोजिट है। 4 पॉइंट्स वही पुराने के, एक रेंज होना चाहिए, उसका बॉटम होना चाहिए। बाय में क्या था कि टॉप होना चाहिए, इसमें बॉटम है, सबसे नीचे वाली जगह को क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। नेक्स्ट स्टॉप क्या है कि जो सेल स्टॉप ऑर्डर है वो एक्टिवेट करे। दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा है, सेल साइड जो सेल स्टॉप जो ऑर्डर होते हैं उनको एक्टिवेट करे। अच्छा तीसरा दूसरा स्विंग जो था स्विंग लो, सॉरी
बॉटम, स्विंग लो और सेल स्टॉप ऑर्डर। अब चौथा पॉइंट कौन सा है कि जो लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हैं उनके ऑर्डर भी ट्रिगर हो। तो जब ये चार चीज़ें होती है तो क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी बनती है। अभी यहाँ ले सेल साइड लिक्विडिटी बनी, ग्रेप कैसी हुई इस चार्ट में आप देखें, ये क्रेंच का बॉटम है, स्विंग लो भी है, और इसने क्या किया है, जो सेल स्टॉप ऑर्डर होते हैं उनको भी ट्रिगर किया है और जो लॉन्ग ऑर्डर्स थे उनको भी ट्रिगर किया है। तो जब ये चार पॉइंट्स होते हैं तो तब हमारे पास बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी वैलिड होती है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहां मैं आपको समझाता हूं कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या चीज़ है। अच्छा, तो चार्ट पे मैं आ चुका हूं और चार्ट पे मैं आपको समझाता हूं कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। तो ये आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है। ये हमें मार्क कर देता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये क्या था, एक रेंज था, इसका टॉप है, स्विंग हाई भी है, इसने बाय स्टॉप ऑर्डर भी ट्रिगर किए हैं और जो सेल पोजीशन थे वो भी ट्रिगर किए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी है। अब सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, समझ आ गई। इसको कैसे मार्क करेंगे, ऐसे इस पे क्लिक करें और यहाँ आ जाए, ये आपके पास है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अच्छा, मजीद यहाँ अगर मैं जाऊँ तो यहाँ देखिए हर जगह आपके पास बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मिल जाएगी। ये आपके पास क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी। अब सेल साइड कौन सी है, यहाँ देख लें, ये आपके पास क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है। यहाँ में आया और यह इसको मैंने मार्क कर दिया। तो ठीक है, समझ आ गई, चार्ट पे भी समझा दिया है कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्या चीज होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, जो लास्ट एलिमेंट्स है लिक्विडिटी का, उसके बाद लिक्विडिटी के जो एलिमेंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो लास्ट है इस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलेगी और जो आपकी डायरेक्शन है उसको फाइंड करने में ये आपको बहुत मदद देती है, ठीक है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सेशन हाइस एंड सेशन लॉस, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको अपनी अल्फाज में समझाता हूँ। सेशन हाइस एंड लॉस, सेशंस हाइस एंड लॉस आर crucial liquidity levels that traders use to identify potential points where the market might reverse or continue its trend. These levels often act as area of interest, showing where price could change direction due to the activation of stop orders or maintain momentum. By breaking through understanding these points help traders make more strategic and informed decision about entering or exit trades. अब उर्दू में पढ़ता हूँ। सेशन हाइज और लॉस अहम लिक्विडिटी लेवल है जो ट्रेडर को मदद देते हैं ताकि वो पोटेंशियल रिवर्सल क्वेश्चन पॉइंट को पहचान सके। ये लेवल्स उन मकामात को जाहिर करती है जहां प्राइस या तो डायरेक्शन चेंज कर सकती है स्टॉप ऑर्डर्स एक्टिवेट होने की वजह से, या अपने ट्रेंड को बरकरार रख सकते हैं। इन लेवल्स को समझना ट्रेडर्स को बेहतरीन और सोचने समझने के बाद ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद देता है। अब सेशन हाइज एंड लोज बहुत ही आसान है। टोटल हमारे पास जो सेशन है वो चार है, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और न्यूयॉर्क पीएम सेशन। चार सेशन है, जहन में आपने याद रखना है। जब कोई सेशन ओपन होता है तो सबसे पहले वो लो या हाई बनाएगा। आप चार्ट पे फोकस करें, ये एशिया का किल जोन है। यहाँ से जो है ना ये ओपन हुआ है, जहाँ से ये शुरू होता है ना, ये एक इंडिकेटर है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि कैसे उसकी सेटिंग और वगैरह करनी है। मैन्युअली भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंडिकेटर लगाया है सेशन का, ठीक है। जो किल जोन का सेशन इंडिकेटर है वो मैंने लगाया है। तो यहाँ आपके पास सेशन स्टार्ट, प्राइस नीचे आई, यहाँ इसने लो बनाया। अब यहाँ तक सेशन कंटिन्यू है, तो फिर प्राइस ऊपर गई, फिर लो, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ तक प्राइस जो है ना हाई बनाया और फिर प्राइस नीचे आई। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन था वो एंड हो गया। अब ये एशिया सेशन का लो है और ये इसका हाई है। अब जब नेक्स्ट सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ लंदन, तो यहाँ आप ये प्रिडिक्ट कर सकते थे, अगर ये इसका लो ब्रेक करेगा तो इसका हाई ब्रेक करेगा, इसका हाई लो ब्रेक करेगा तो इसका
हाई ब्रेक करेगी। ये आगे जाके हम जो हमारी एंट्री मॉडल्स होगी कि यानी कि सबसे पहले आपके पास लंदन हाई का ब्रेक होना चाहिए, फिर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, फिर एफवीजी पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, फिर जो स्विंग लो है या बाय साइड लिक्विडिटी आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह आपकी एंट्री मॉडल बनती है। अभी आपने इसका जो सेशंस होते हैं इसका लो और हाई समझना है, और जो कैसे ग्रेब होती है इसको आपने समझना है। तो यहाँ लंदन ओपन हुआ, इसने हाई बनाया, यहाँ नीचे आया, इस कैंडल ने क्या किया कि जो एशिया का लो था वो क्या कर दिया, इसने ग्रेब कर दिया। तो इस तरह जो है ना एशिया का लो यहाँ पे ग्रेब हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि लंदन सेशन में क्या हुआ है, जो एशियन सेशन का लो था वो लंदन सेशन में क्या हुआ है, ग्रेब हुआ है। बस आपने सिर्फ ये समझना है, ये भी एक लिक्विडिटी की एलिमेंट्स है। एशिया के जो लो था यहाँ बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए थे, जो लंदन सेशन है इसके लो ने जाके यहाँ फिल किए हैं। अब लंदन ने यहाँ पे जो है ना लो बनाया है। जैसे ही मार्केट क्लोज हुई, लंदन किल्जन खत्म हुआ, डायरेक्टली जो है ना प्राइस ने लंदन का लो था वो डायरेक्टली स्वीप कर दिया। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ कोई वो नहीं था सेशन। फिर यहाँ पे जो है ना न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, न्यूयॉर्क एम सेशन। अब न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ, इसने यहाँ हाई बनाया और यहाँ इसने लो बनाया है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क लंच सेशन, चलो हम इसको ट्रेड नहीं करते, लेकिन जैसे ही सेशन क्लोज हुआ न्यूयॉर्क का लो भी स्वीप हो गया। फिर दोबारा न्यूयॉर्क पीएम सेशन ओपन हुआ, इसमें भी हम ट्रेड नहीं करते, ये रात के 1-2 बजे होते हैं। तो यहाँ इसने लो बनाया और इसने हाई बनाया। जैसे मार्केट 3 बजे क्लोज हुई, 4 बजे ओपन हुई, डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया, जो न्यूयॉर्क का पीएम सेशन था उसका हाई ब्रेक किया। अब हमारे पास न्यूयॉर्क का एम का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लंदन हाई का भी ब्रेक नहीं हुआ, एशिया के भी ब्रेक नहीं हुआ। तो जैसे ही प्राइस ओपन हुई, नेक्स्ट डे ट्रू डे ओपन हुआ, तो यहाँ से प्राइस गई, इसका भी हाई ब्रेक, इसका भी हाई ग्रेब, उसका भी हाई ग्रेब। तो इस तरह जो है ना आपके पास सेशन का हाईज एंड लोस स्वीप होते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और वहां मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये सेशन बनते हैं और कैसे इनका हाई और लो स्वीप होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, सेशन हाइस एंड लोस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग और बकाया चीज़ें मैं आपको जो टाइम एलिमेंट्स चैप्टर है उसमें समझा दूंगा। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ। अब जो दिन होता है ना वो आपके पास यहाँ से शुरू होता है एशिया सेशन में, ये एशियन सेशन का हाई, ये लो, यहाँ सेशन एंड हुआ। जैसे लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने क्या कर दिया, एशिया का जो सेशन है इसके हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ दोबारा लंदन क्लोज हो गया, न्यूयॉर्क जो एम सेशन है वो स्टार्ट हुआ। जैसे ही मार्केट क्लोज हुई, जो लंदन का हाई था वो इस कैंडल ने स्वीप कर दिया है। अब ठीक है, अब यहाँ देख ले न्यूयॉर्क का सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ। जैसे ही मार्केट बंद हुई, मार्केट के बाद फॉरेन न्यूयॉर्क एम सेशन का जो हाई था वो आपके पास स्वीप। तो इस तरह जो है ना आपके पास रोजाना नए दिन आते हैं और हाई और लो जो है ना स्वीप होते जाते हैं। इसमें और इसमें हम ट्रेड नहीं करते, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन एज ए लिक्विडिटी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही ये ओपन हुआ, यहाँ एशिया हाई ओपन हुई, हमें पता है इसको स्वीप करेगा। जैसे वो ओपन हुई डायरेक्ट इसने स्वीप कर दिया। यहाँ हाई, जैसे ही लंदन ओपन हुआ इसने डायरेक्ट एशिया का लो स्वीप कर दिया। तो इस तरह जो है ना सेशन के हाईज एंड लो स्वीप होते हैं। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है, बाय कहाँ से करना है, सेल कैसे करना है, वो जो लास्ट चैप्टर हमारे पास होगा एंट्री मॉडल, उसमें हम जाके सीखेंगे कि ये कैसे मूव होती है। जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास सब टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। लिक्विडिटी एलिमेंट्स के जितने उसके एग्जाम थे, एलिमेंट्स थे, वो हमारे पास क्लियर हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 द मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत अहम स्ट्रक्चर, बहुत अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसको अगर आप समझ गए तो ऐसे समझ ले कि आप एनालिसिस, ट्रेडिंग में जो एनालिसिस होते हैं आप 60% समझ गए। इसके अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है। इसी से आपको पता चलता है कि मैंने बाय करना है या सेल करना है। तो इसको भी आपने गौर से पढ़ना है या गौर से देखना है। इस पे भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल एग्जांपल, फिर चार्ट पे जाके एग्जांपल पढ़ेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। इट रेफर्स टू द मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ प्राइस विद इन अ फाइनेंशियल मार्केट। इट हेल्प्स ट्रेडर्स अंडरस्टैंड हाउ प्राइस एक्शन अनफोल्ड्स, यानी कि प्राइस एक्शन मूव कैसे करती है। रिवीलिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड दैट गाइड ट्रेडिंग डिसीजन। बाय एनालाइजिंग मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडर्स कैन आइडेंटिफाई की लेवल पोटेंशियल रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पॉइंट्स। मार्केट स्ट्रक्चर जो है फाइनेंशियल मार्केट में प्राइसेस की हरकत और रवैयों को बयान करती है। ये ट्रेडर्स को मदद देता है कि वो प्राइस एक्शन को समझ सके जो मुख्तलिफ पैटर्न्स और ट्रेंड को वाज़ेह करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का
तज्जिया करने से ट्रेडर इंपोर्टेंट लेवल्स, पोटेंशियल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है वो सिंपल यही कि ये जो प्राइस मूव होती है, जो प्राइस का एक्शन है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी कंसोलिडेशन में होता है, तो इस पूरे मूव को हम क्या कहते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर से हमें क्या मिलता है? जो ट्रेंड्स है वो हम फाइंड करते हैं, जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है या कंटिन्यूएशन रिवर्सल कहाँ से क्या हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हमें किस में पता चलता है? मार्केट स्ट्रक्चर में पता चलता है। अब 3 किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर है, वन बाय वन मैं पढ़ूंगा और आपने समझना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की डिफिनेशन कुछ इस तरह है। इट इज डिफाइंड बाय अपवर्ड्स प्राइस मूवमेंट्स वेयर द प्राइस फॉर्म्स हायर हाइज एंड हायर लोस। This indicate that buyers are in control, driving prices higher and reflect optimism and confidence in the market. इसने सिंपल ये बताया है कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस जो है ना वो मुसलसल ऊपर जा रहा होता है। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया कि प्राइस जो है ना वो हायर हायर और हायर लो बनाता रहेगा। तीसरा पॉइंट उसने क्या बताया कि जो मुकम्मल कंट्रोल होता है वो बायर्स के पास होता है, हमें ये इंडिकेट करता है। अब ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, इसको आपने गौर से समझना है कि हायर हाई क्या होता है और हायर लो कौन सा होता है, कौन सा वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है। ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज है, वो हायर लो को लोअर हाई समझ के ट्रेड में लॉस करते हैं। अच्छा, ये एक चार्ट है यूरो यूएसडी का। यहाँ पे जो है ना एक हाई बना, फिर दोबारा एक लो बना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बना? ये जो आपको ऊपर हाई नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे हायर हाई। फिर जब लो बनेगी तो इसे हम कहेंगे हायर लो। अब हायर लो हमारे पास तब कंफर्म होगा जो प्रीवियस हायर हाई है, मार्केट उसको ब्रेक करे, वो हायर हाई ब्रेक हो जाए, तो तब हमें पता चलेगा कि ये हायर लो वैलिड है या इनवैलिड है। तो मार्केट डाउन आई, इस लो ने जो है ना इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हमारे पास कंफर्म हो गया था कि ये हमारे पास कंफर्म क्या है? हायर लो है। अब मार्केट ने नेक्स्ट मूव हाई बनाया, फिर दोबारा मार्केट ने हायर लो बनाना था, तो मार्केट यहाँ नीचे आई और यहाँ एक लो बनाया, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये जो हमारे पास हायर लो है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फिर मार्केट ने लो बनाया और फिर इस तरह प्राइस ऊपर बूम की तरफ गई, तो ये जो नेक्स्ट लो है ये हमारे पास वैलिड हायर लो है। ये जो प्रीवियस लो है ये हमारे पास हायर लो वैलिड नहीं है। इसको आप समझे कि जो जो लो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है वो हमारे पास कंफर्म हायर लो होती है। यहाँ दोबारा हायर हाई बना, फिर प्राइस यहाँ नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर एक वीक नीचे आई और इस वीक में जो लो बनी है उसी ने जो है ना इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया? हायर लो बन गया। ओके, यहाँ तक समझ आई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ ले। ये हायर हाई बना, फिर प्राइस यहाँ देखे, यहाँ आपको नजर आ रहा है हायर लो बना, लेकिन इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये हायर लो नहीं है। फिर प्राइस दोबारा नीचे आई, फिर भी जो है ना इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ज्यादातर लोग जब ये लो ब्रेक हो जाती है ना तो लोग समझते हैं कि ये लोअर लो भी बनना शुरू हो गया, हालांकि हमारे पास तो हायर लो यहाँ पर है, अभी तो हायर हाई नेक्स्ट बना नहीं है। तो ये जो पूरा है ये हमारे पास एक लो का मूवमेंट है, अभी तक स्ट्रक्चर हमारे पास चेंज नहीं हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए आपने हायर लो हाई को कंफर्म करना है, तभी आपका जो ट्रेड है वो परफेक्टली जाएगा। तो प्राइस यहाँ आई, एक लो बनाई, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और इस लो ने क्या कर दिया? इस पूरे हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? वैलिड हायर लो बन गया, और ये लास्ट हमारे पास क्या है? हायर हाई। तो इस तरह जो है ना आपने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, आपने इसको समझना है। अब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज है? इट इज डिफाइंड बाय डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट वेयर द प्राइस फॉर्म्स लोअर हाइज एंड लोअर लोस। अब लोअर हाइज का शॉर्ट फॉर्म एल एच है और लोअर लोस का एल एल है, ठीक है। हायर हाई का हायर हाई डबल एच और हायर लो हाई एल, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने समझना है। दिस इंडिकेट द सेलर अनकंट्रोल पुशिंग प्राइस लोअर एंड रिफ्लेक्ट्स पनिशमेंट कॉशन मार्केट। ये
उन सिचुएशन को बयान करती है जहां प्राइस गिर रही होती है और मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हैं। इसका मतलब है कि सेलर का कंट्रोल है जो प्राइस को नीचे ले जाते हैं और मार्केट में मायूसी और एहतियात का माहौल होता है। सिंपल उसने ये बताया है कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, मुसलसल लोअर लो और लोअर हाई बन रहा होगा। दूसरा क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, मुसलसल डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेलर जो है वो फुल कंट्रोल में होंगे। ओके, अब जो स्पॉट ट्रेडर है वो तो सिर्फ बाय करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडर है या ब्रोकर सीएफडीसी ट्रेड करते हैं वो बाय सेल दोनों को ट्रेड करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को समझ ले, बिल्कुल इसकी अपोजिट है। यहाँ पे जो है ना मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, ये दोबारा लोअर हाई। अब ये लोअर हाई हमें तभी कंफर्म होगी जब प्रीवियस लो हमारे पास ब्रेक होगी। तो इसी लो ने जो है ना इसको ब्रेक कर दिया, तो ये कंफर्म हमारे पास क्या हो गया, लोअर हाई। ये दोबारा लोअर लो बना, प्राइस दोबारा ऊपर गई, लोअर हाई। प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि स्ट्रक्चर फिलहाल वैलिड है। फिर ये लोअर लो बना, प्राइस नीचे आई तो ये दोबारा क्या बना, लोअर लो बना। यहाँ दोबारा एक हाई बना, मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई। फिर प्राइस नीचे आई, इसी हाई ने जो है ना इसको ब्रेक किया, तो ये कंफर्म हमारे पास लोअर हाई को। फिर इस तरह चलता गया चलता गया चलता गया। यहाँ पर आप देखिए लोअर लो बना, प्राइस ऊपर गई, लो बनाया, ऊपर गई, लो बनाया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। इस हाई ने जो है ना इसको ब्रेक कर पाया, तो ये हमारे पास कंफर्म क्या है, लोअर हाई और ये लोअर लो, ये लोअर हाई और लोअर लो। ओके, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई है मार्केट स्ट्रक्चर की, बुलिश और बेरिश। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वह मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो दो टॉपिक्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, जो मजीद एलिमेंट्स है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या है, कंसोलिडेशन मार्केट स्ट्रक्चर। कंसोलिडेशन में डिफिनेशन पढ़ते हैं, आल्सो नोन एज रेंजिंग और साइडवेज मार्केट। इसको हम रेंजिंग और साइडवेज मार्केट भी कह सकते हैं कंसोलिडेशन को, ठीक है। दिस ऑकर्स व्हेन प्राइस मूव विद इन अ हॉरिजॉन्टल रेंज, देयर इज नो क्लियर ट्रेंड एज नेदर बायर बुलिश और नेदर बेरिश हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, रिजल्टिंग इन द मार्केट इन डिसीजन indecision and price fluctuation with the set boundaries। इसे रेंजिंग या साइडवेज मार्केट भी कहा जाता है। जब प्राइस हॉरिजॉन्टल रेंज में मूव करती है, इस दौरान ना तो बायर और ना ही सेलर्स का जोर होता है, जिसकी वजह से मार्केट में गो मगो की कैफियत होती है, यानी कि बायर से दोनों का वो इंटरेस्टेड नहीं होते और प्राइस का एक मखसूस हद तक उठाव उठती है और गिरती है। कंसोलिडेशन मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस जो हैगी ना वो एक हॉरिजॉन्टल रेंज में होगी, मतलब इस तरह एक हॉरिजॉन्टल रेंज होगा और उसमें ही जो है ना मूव करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि बायर्स और सेलर दोनों इस रेंज में जो है ना इंटरेस्टेड नहीं होते। तीसरा क्या है कि कोई हमारे पास ट्रेंड नहीं होता कि बुलिश है या बेरिश है। अब यहाँ पर देखें, ये लोअर लो बना, लोअर हाई, ये लोअर लो बना, लोअर हाई, यहाँ लोअर लो दोबारा हायर हाई में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखे लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो बना, दोबारा हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर यहाँ लोअर हाई बना। तो ना तो मुसलसल हायर हाई होते हैं ना लोअर लोज होते हैं, प्राइस जो है ना हर मूव में चेंज होता रहता है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन मार्केट, या आपके पास साइडवेज, या इसको आप रेंजिंग मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई, बहुत इजी है, कंसोलिडेशन चार्ट पे हर जगह आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती करती है और जिसकी वजह से जो है ना लोग लॉस करते हैं, वो हमारे पास टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या चीज़ है, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। It signals a change in the market trend, either transitioning from bullish to bearish or bearish to bullish. This shift highlights a potential reversal, showing that control is moving from buy to sell or vice versa, यानी कि sellers to buyers। यह मार्केट का ट्रेंड में तब्दीली को जाहिर करती है, जो तो बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह शिफ्ट इस बात की निशानी होती है कि कंट्रोल बायर्स से सेलर या सेलर से बायर्स की तरफ जा रही है, जो एक पॉसिबल रिवर्सल का इशारा देता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें सिंपल ये बताता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन है वो अभी चेंज होने वाला है, या तो बुलिश से बेरिश आएगा या तो बेरिश से बुलिश जाएगा। अब वैलिड और कंफर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास कौन सा होता है, चार्ट की तरफ फोकस करें। अब प्राइस जो है ना मुसलसल हायर हाई बना रखा है, यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एंड में जो पॉइंट होगा ना जो हायर हाई बनेगा, ये बाई साइड लिक्विडिटी को हंट कर जाएगा, BSL जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अब बाई साइड लिक्विडिटी क्या है,
पीछे हमने पढ़ा है कि एक रेंज होगा, उसका हाई होगा, ये रेंज है, इसका हाई है, स्विंग हाई होगा, ये स्विंग हाई भी है। जो बाय स्टॉप ऑर्डर है उसको ट्रिगर करेगा, उसको भी ट्रिगर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो शॉर्ट पोजीशन के ऑर्डर से उनको भी ट्रिगर करेगा, तो वो सारे पोजीशन ट्रिगर हो गए। तो BSL जो बाय साइड लिक्विडिटी वो हमारे पास कंफर्म हो गई। अब जो अपोजिट साइड जो स्विंग लो होगा, ठीक है, अब ये स्विंग लो है या नहीं? स्विंग लो मैंने आपको क्या बताया था, एक लो पॉइंट होगा, लेफ्ट और राइट पे क्या होगा, हायर लोज होंगे, तो हायर लोज मौजूद है, तो यहाँ स्विंग लो भी है। तो आपने ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जब प्राइस इसके नीचे विक आ जाए या कैंडल क्लोज हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो यहाँ बुलिश ट्रेंड था, यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी हंट, फिर यहाँ स्विंग लो के नीचे कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये लोअर लो बना, दोबारा प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया और ये लोअर लो लोअर है, फिर जो है ना ट्रेंड मुकम्मल बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि बुलिश से बेरिश में कैसे कन्वर्ट होता है। अब ये जो नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा कि बेरिश से जो है ना बुलिश में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ आप देख ले प्राइस जो है ना मुसलसल नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख ले तो अब ये हमारे पास कैसे पता चलेगा कि यहाँ बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट होगा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, सेल साइड लिक्विडिटी हंट होगी। सेल साइड लिक्विडिटी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, SSL। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो हमारे पास यहाँ हंट हो गई, और उसके बाद जो स्विंग हाई होगा, अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है या विक जाती है, तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाती है। यहाँ हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म, ये रिटेस्ट, और उसके बाद प्राइस जो है ना मुसलसल अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। तो मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ गई। अब हम चार्ट पे चलेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन, मार्केट स्ट्रक्चर में आपको चार्ट पे भी समझाता हूँ कि कैसे ये बनते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर कैसी होती है और बेरिश जो है ना कैसी होती है। तो यहाँ आपके पास ये हायर हाई, ये आपके पास जो है ना हायर लो बना, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये हायर लो आपके पास नहीं है। वैलिड जो हायर लो है आपके पास वो ये है, ये जो है ये आपके पास हायर लो नहीं है। प्राइस यहाँ ऊपर गई, ये आपके पास क्या बना, दोबारा हायर हाई बना। ओके, दोबारा अब ये हमारे पास लो नहीं था, क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेक किया है। प्राइस डाउन आई, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो फिलहाल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बुलिश है। ज्यादातर लोग इसको बेरिश समझ जाते हैं जब ये यहाँ से क्लोज होती है, तो यहाँ नहीं देखना, हायर लो यहाँ है। अब यहाँ प्राइस जो है ना कंसोलिडेशन में चली गई, ये इस तरह इंटरनल रेंज बनाती गई, तो इस हाई ने जो है ना, इस हाई ने इसको ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हायर लो है। इस हाई को किसने ब्रेक किया है, इसने, तो ये हमारे पास क्या है, वैलिड हायर लो है। फिर प्राइस जो है ना नीचे आई, लेकिन इस हाई को मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं किया, यहाँ आई ब्रेक नहीं किया, इस लो ने जो है ना आई और इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैलिड हायर लो हो गया। फिर प्राइस नीचे आई आपके पास, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ के पास दोबारा क्या हुआ, हायर हाई हो गया। यहाँ दोबारा जो है ना प्राइस नीचे आई, ये दोबारा कन्वर्ट हो गया लोअर लो में। लेकिन अगर डेली बयास इन चीज़ों को हम देखेंगे तो ये एक लिक्विडिटी ग्रेब होती है, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपके पास प्राइस जो है ना वो मूव कर रही होती है, तो ये आपके पास है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। अब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, बिल्कुल अपोजिट है इसके। यहाँ आप देख ले प्राइस ने जो है ना यहाँ लो बना, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई। अब इसने जो है ना, इस लो ने, इस हाई ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारे पास वैलिड लोअर हाई नहीं है। किसने ब्रेक किया है, यहाँ पर इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने जाके क्या कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास वैलिड क्या है, लोअर लो। ये दोबारा लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर आपके पास ट्रेंड दोबारा चेंज। तो ये ऐसे जो है ना आपके पास क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बस आपने जो लोअर हाइस है और जो हायर लो है, उसको कंफर्मेशन के लिए अपने मार्केट को दोबारा रीड करना है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो आपने ट्रेड नहीं करना। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्राइस जो है ना ऊपर ट्रेंड में था, अब इसके लिए मैं ये टूल यूज करता हूँ। यहाँ आपके पास क्या हुआ, अक्सर मैं बोलते रहता हूँ ना लाइव में, ये आपके पास हो गया BSL, यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी आपके पास 100। अब स्विंग लो कौन सा था इस जोन में, आपको कहीं नजर आ रहा है, ये जो एरिया है ना, ये आपके पास क्या था, एक स्विंग
लो है, क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेक किया है ना, तो ये आपके पास स्विंग लो हो गया। इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ, और ये आपके पास क्या हो गया मेरा भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MSS। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब वैलिड होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी अर्न करेगा, फिर जो स्विंग लो होगा उसके नीचे कैंडल क्लोज होगी या विक आएगा, तो ये आपके पास क्या करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और दोबारा यहाँ जो है ना आपके पास ये रिटेस्ट, फेयर वैल्यू गैप से रिटेस्ट हुआ है, एंड देन डायरेक्ट आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया। तो इस तरह जो है ना बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट होता है। अब बेरिश से बुलिश में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा। हाँ, यहाँ देख ले, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेगा मार्केट, सेल साइड लिक्विडिटी हंट करेगा बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में। अगर बुलिश में कन्वर्ट होता है तो यहाँ आपके पास क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी। आप स्विंग हाई कौन सा था, ये वाला जोन था ना, तो मैं इसको मार्क करूंगा। ये स्विंग हाई को मैंने मार्क किया। तो अब तक जो है ना यहाँ तक हमारे पास मार्केट सेक्टर शिफ्ट कंप्लीट या कंफर्म नहीं हुआ था। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आया और यहाँ मैंने इसको क्लिक कर दिया। फिर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो सेल साइड लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोज, ये हमारे पास स्विंग हाई था, जैसे कैंडल क्लोज हुई यहाँ मार्केट सेक्टर शिफ्ट क्या हुआ, हमारे पास कंफर्म हो गया। और ये मेरा भाई आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास रिटेस्ट जोन से, और ये जो है आपके पास डायरेक्टली आपका फर्स्ट टारगेट बाई साइड लिक्विडिटी, और सेकंड डायरेक्ट आपके पास टारगेट हिट। तो इस तरह जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो समझ आ गई कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये चीजें कैसे होती हैं। तो आज तक ये हमारे टॉपिक्स थे, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल और हाइपोथेटिकल डिफिनेशन हमने पढ़े हैं। इसमें हमने जो लिक्विडिटी की मजीद अकसाम थे वो भी कवर कर लिए, और जो मार्केट स्ट्रक्चर था जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो भी हमने क्लियर कर लिए। मजीद जो टॉपिक्स है, डिफिनेशन है, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, वो हम क्लास नंबर 4 में पढ़ेंगे। और इसकी डेफिनेशन जो इसकी PDF है जिसमें क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, वो भी जो है ना मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो है ना इस पे जाके प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, PDF फाइल नहीं बनाओगे, असाइनमेंट्स नहीं करोगे, आपको जो है ना इसकी समझ नहीं आएगी। अब मैं ग्रुप में देखते जाऊंगा कि जो जो लोग PDF बनाते हैं, इंटरेस्टेड है, तो फिर ये जो कोर्स है ना मैं यूट्यूब पे हर किसी को नहीं दूंगा। फिर मैं सिर्फ पेड नहीं करूंगा, पेड कभी भी नहीं करूंगा लाइफ में, लेकिन सिर्फ उन लोगों को दूंगा जो इंटरेस्टेड हुए। क्योंकि मेरा यहाँ टाइम लग रहा है, सब चीज़ें में इतना टाइम देता हूँ इसको, अगर आप इसकी कदर नहीं करते फ्री चीज़ के, तो फिर मुझे भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप फिर चाहे किसी का पेड कोर्स ले लें जो फेक मेंटोर्स है, और वहाँ से सीख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।